नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और आज से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट भी हो रही है। तो रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसान तो है, और आप इसको अगर बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो प्रत्येक एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है और ये स्कोरिंग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी क्लास को हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम इसके पाठ्यक्रम को। और दोस्तों, जो हमने इसका पाठ्यक्रम है वो इम्पोर्टेंसी के अकॉर्डिंग लगाया है, और शुरुआत भी कर रहे हैं ऐसे चैप्टर से जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इसके प्रश्न आते हैं। ये हमारी जो क्लासेस रहेंगी कंप्लीट रीजनिंग की रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए फिर आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग को समझते हैं। रीजनिंग क्या है? कुछ प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ये ज्ञात करना कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आप सीरीज का क्वेश्चन करते हैं या कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ आपको पहले से डिटेल दे रखी होती है और पूछा होता है इसके बाद क्या आएगा। तो क्या है? रीजनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो इसमें दो पार्ट जो होंगे, ठीक है। पहला पार्ट होगा हमारा वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, इसको हम लोग शाब्दिक रीजनिंग भी बोलते हैं, और इसमें लिखित प्रश्न आते हैं। इसमें लिखित प्रश्न आते हैं, शब्दों के माध्यम से इसमें हम बताते हैं। और दोस्तों, दूसरा होता है अशाब्दिक रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें चित्र और संकेत दिए हुए होते हैं। जैसे आपको एक कागज दे दिया जाएगा और उसमें चित्र दिया होगा कि इस तरीके से अगर काटा गया और कागज को हम खोलेंगे तो कौन सा चित्र बनेगा। तो इस तरीके से जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता है, चित्रात्मक होता है, संकेतात्मक होता है, वो कैसा होता है दोस्तों? नॉन वर्बल रीजनिंग। और इसमें हमारे लिखित प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके सिलेबस को समझते हैं। शाब्दिक तर्क, शाब्दिक रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं? डाइस, पासा। पासे पर भी प्रश्न आते हैं। जो हम लोग घरों में लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस होता है, पासा होता है, उसको देखते हैं, उससे प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें पढ़ेंगे दिशा परीक्षण, जिसको हम लोग दिशा दूरी के नाम से भी जानते हैं, दिशा परीक्षण, ये देखेंगे। न्याय निगमन, ये हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, ये रक्त संबंध है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। नंबर एंड लेटर सीरीज, संख्या और अक्षर श्रृंखला, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों। फिर क्या है आपका? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के प्रश्न करते हैं, गणित के प्रश्न करते हैं, वैसे ही रीजनिंग में भी मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसको पढ़ेंगे। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग को पढ़ेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग लुप्त पदों को ज्ञात करना, ये वाला चैप्टर हम लोग करेंगे। फिर ये डिक्शनरी ऑर्डर, शब्दकोश के अनुसार कैसे आपको शब्दों को लगाना है वो हम पढ़ेंगे। फिर आपका व्यवस्थितीकरण, ये हम पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्लॉक, घड़ी, घड़ी को पढ़ेंगे, कोण वगैरह इसमें आएंगे। कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी तारीख को कौन सा दिन है, और भी जितने प्रश्न बनते हैं वो सीखेंगे। अक्षर परीक्षण, अल्फाबेट क्या है आपका टेस्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। और हायरार्ची एंड सीक्वेंस, श्रेणी क्रम अनुक्रम, इसको पढ़ेंगे। सादृश्यता परीक्षण, होमोजेनिटी, इसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक रूपता भी बोल देते हैं। क्या? एक रूपता, इसको एक रूपता भी बोल देते हैं दोस्तों। ये लॉजिकल पजल, यह है तार्किक पहेलियां, इसको हम पढ़ेंगे। और जो भी चैप्टर आपके रह जाते हैं उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। आप जिस भी पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो में वही चैप्टर आपको मिलेंगे, और वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने अरेंज किए हैं। आप उस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। और लेवल हम ऐसा रखेंगे कि आप एक अच्छे लेवल का एक चैप्टर पढ़ें
तो ऐसा नहीं है कि आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 12th प्लस वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका डाइस में भी बहुत ऊंचे लेवल का प्रश्न बनता है। तो हम अगर डाइस को पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे, चाहे किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और अशाब्दिक जो तर्क है, इसमें हम लोग कटिंग, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग पेपर्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर घन और घनाभ, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका चित्रों को पूर्ण करना, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब, ये हम पढ़ेंगे कि अगर कोई लेटर है या कोई भी चीज़ है उसको जल में देखने पर वो कैसे दिखाई देगी, ये हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर इमेज, ये हम लोग पढ़ेंगे। और एनालॉजी, सादृश्यता, ये हम लोग पढ़ेंगे। कटिंग पिक्चर्स, चित्रों को गिनना, सॉरी काउंटिंग पिक्चर्स, और अदर चैप्टर्स जो इससे रिलेटेड रह जाते हैं हम उनको भी इसमें कवर करेंगे। यानी अशाब्दिक तर्क में जितने भी तरीके के आपके प्रश्न होंगे या जितने भी तरीके के जो भी चैप्टर रह जाते हैं वो हम इसमें इसको कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और जो है पासा, डाइस। ये आसान है दोस्तों, कठिन नहीं है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा देंगे, ठीक है। और बिल्कुल आज ये पढ़ने के बाद हमारे जो पासे के जो लेक्चर होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, वो लेने के बाद आपको कहीं से भी किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और आपके लिए अगर आ जाता है प्रश्न, तो सारे प्रश्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, पासा को शुरू करने से पहले हमने पासा समझना है कैसा होता है। आप लोग लूडो तो सब लोग खेले होंगे, तो उसमें जो डाइस होता है, पासा होता है, उसी को हम लोग पासा बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। इसका आकार घनाकार होता है। घन, घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, घन कहलाता है। पासा आपने देखा होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये इसकी तीनों बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर करते हैं। ठीक है, इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। अगर अगर इस वाले फलक को, इस वाले फलक को हम दायां फलक बोले, दायां फलक बोले, तो इसके जो विपरीत जो उधर लगा हुआ है ये वाला फलक, ये बायां फलक होगा। क्या होगा? ये बायां फलक होगा। ठीक है, ये दोस्तों बायां फलक होगा। ठीक। अब दोस्तों, अगर हम इस वाले फलक को, इस वाले फलक को अगर ऊपरी फलक बोले, तो इसके नीचे वाला फलक जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये निचला फलक होगा, ये नीचे वाला फलक होगा। ठीक है, निचला फलक। अब अगर हम इस वाले फलक को सामने वाला फलक बोले, ठीक है, तो ये वाला, इसके जो ये है, ये पीछे वाला फलक होगा, पीछे वाला फलक। तब आप देखेंगे कितने फलक हो गए। एक तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए दोस्तों? 6 फलक हो गए। प्रत्येक पासे के, प्रत्येक घन के 6 फलक होते हैं। अब इस पासे को करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि पासा होता कितने प्रकार का है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो खेला है, कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि पासा होता कैसा है। आप कैसा तो होता ही देखा है, लेकिन कितने तरीके का होता है। तो पासा होता है 2 प्रकार का, एक ये और एक ये। कौन कौन सा? एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका कौन सा? साधारण पासा। ये साधारण पासा है और ये मानक पासा है। तब दोस्तों, हम सबसे पहले मानक पासा को समझ लेते हैं। मानक पासा को समझ लेते हैं कि मानक पासा कहते किसे हैं। अब क्या होता है मानक पासा? दोस्तों, आपने इस चीज को ध्यान दिया होगा कि एक फलक ऊपर वाला है तो उसके नीचे वाले फलक को विपरीत फलक बोलेंगे। विपरीत फलक, अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला फलक विपरीत होगा, अगर नीचे वाला फलक है तो ऊपर वाला उसका विपरीत फलक बोला जाएगा। अगर दायां फलक है तो बायां फलक विपरीत बोला जाएगा, और बायां फलक है तो दायां फलक विपरीत बोला जाएगा। अगर पीछे वाला फलक है तो सामने वाला विपरीत बोला जाएगा, और सामने वाला फलक के विपरीत देखें तो पीछे वाला फलक होगा।
ठीक है, यानी अगर हम शब्द बोले विपरीत फलकों का योग, यानी विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। अच्छा, फलक फलक पर दोस्तों आपने देखा होगा काउंटिंग लिखी होती है, 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। क्या लिखी होती है? 1 से 6 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। तब आप ये पाएंगे 1 + 6 7, 3 + 4 7, 5 + 2 ये 7। ठीक है, तो अगर अगर ऊपर वाले फलक पर 5 है तो नीचे वाले फलक पर 2 होगा, अगर ऊपर वाले फलक पर 6 है तो नीचे वाले फलक पर 1 होगा, अगर ऊपर वाले फलक पर 4 है तो नीचे वाले फलक पर 3 होगा। इसी तरीके से आपके बाएं वाले फलक पर 2 है तो इधर वाले फलक पर 5 होगा, सामने वाले फलक पर 4 है तो पीछे वाले फलक पर आपका 3 होगा। इसका अर्थ ये है कि मानक पासा में अंक इस तरीके से लगे हुए होते हैं कि विपरीत फलकों पर क्या है, विपरीत फलकों के अंकों का अगर योग करते हैं तो 7 होता है। अगर मानक पासा आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए मानक पासा है या नहीं है, तो पासे के यहाँ विपरीत फलकों को देखेंगे और कह देंगे कि कैसा है, ये मानक पासा है, क्योंकि पीछे के अंक और आगे के सामने के अंक दोनों अंक विपरीत फलकों का जोड़ करते हैं तो वो 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये बताना बहुत आसान है। साधारण पासा सर क्या होगा? साधारण पासा साथियों वो होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। वहां पर ऐसी कोई क्या मानक पासा को साधारण पासा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ 3 भी हो सकता है, 5 हो जाएगा। कहीं 5 लिखा है तो कहीं पर 6 भी हो सकता है उसके पीछे, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है साधारण पासा में। सर तस्वीर में तो हमको 3D आकृति दिखाई जाती है, लेकिन विपरीत फलक नहीं दिखाया जाता। हाँ दोस्तों, तस्वीर में आपको जो छवि दिखाई जाएगी, कभी भी विपरीत फलक आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे पहचानना है, आगे चलते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, विपरीत फलकों का योग 7। अगर एक तरफ 1 लिखा है, दूसरी तरफ उसका विपरीत फलक पर 6 लिखा होगा। एक तरफ 2 है, उसके विपरीत फलक पर क्या लिखा होगा? 7 लिखा होगा। अगर एक तरफ 3 है तो विपरीत फलक पर 4 लिखा होगा, क्योंकि 7 होना चाहिए। आगे चलते हैं और एक प्रश्न को करते हैं। अब दोस्तों आपके लिए पहचानना सिखाते हैं कि पहचानेंगे कैसे मानक पासा है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है? मानक पासा नहीं है। दोस्तों एक चीज देखिए, हमने इसमें क्या देखना है, मानक पासा नहीं है तो हमें पहचानना है कि कौन सा साधारण पासा है। साधारण पासा, और जो पासा साधारण पासा होगा तो वह पासा मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, यानी हम इसमें अगर साधारण पहचान लेते हैं तो वह मानक पासा नहीं होगा। अच्छा, साधारण पासा पहचानेंगे कैसे? दोस्तों जब किसी पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वह मानक पासा होगा, लेकिन विपरीत फलक वाला अगर अंक हमको सामने ही दिख जाता है तो वह साधारण पासा होगा, मानक नहीं होगा। जरा एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, यहां पर जरा देखने की कोशिश कीजिए, समझिए इसको। क्या 5 और 2 7 हो रहा है? 5 और 2 7 हो रहा है दोस्तों, 5 और 2 7 यही हो रहा है। और हमने आपसे क्या कहा था, मानक पासा में 7 बनाने वाली संख्या यानी 5 के पीछे 2 होना चाहिए, और ये बताया था कभी भी विपरीत फलक आपको दिखाई नहीं देता है। अगर 5 हमको ये फ्रंट में ही सामने दिख गया, इसका अर्थ यह है ये मानक नहीं है, ये साधारण पासा है। कैसा है? साधारण पासा है दोस्तों, ये साधारण पासा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 6 और 1 7 बनता है। सर आपने कहा 6 और 1 7 बनता है तो वह मानक पासा होता है। दोस्त 6 और 1 7 बनता है, मानक पासा होता है, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए? वो विपरीत फलक पर होना चाहिए, और विपरीत फलक पर कभी दिखाई नहीं देता। क्या आप मेरी हथेली ये इधर पीछे देख सकते हो? क्या इस साइड में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? नहीं देख सकते ना, तो विपरीत फलक हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। जब दोस्तों यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 1 7 हो गया, इसका अर्थ ये है ये साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। ये क्या है? ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है। सर आप बता नहीं रहे हो मानक पासा कौन सा होगा। देखिए ये मानक पासा है। अगर हम यहाँ पर देखिए
मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होगा, लेकिन कभी भी जो छवि में सामने अंक दिखाए जाते हैं उनका योग 7 नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 बनाने वाली संख्या क्या होगी? पीछे होगी, जो दिखाई नहीं देती है। इसको देखिए, 1 और 5 कितना हुआ? 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4। इसका अर्थ यह है कि ये कैसा है? ये मानक है। सर 7 तो बन नहीं रहा है। साथियों, हमने आपसे कहा है विपरीत फलकों का योग जोड़ करके 7 होना चाहिए। यानी 1 जब लिखा हुआ है तो 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे होगा आपका 6, और 6 और 1 7 हो जाता है। 5 है तो 5 के पीछे होगा 2, 5 और 2 7 होता। 3 और पीछे होगा 4, 3 और 4 7 होगा। इसका अर्थ यह है विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है, तो क्या है? ये मानक पासा है। ये देखिए 5 के पीछे 3, 5 के पीछे 2 होगा, 4 के पीछे 3 होगा, 6 के पीछे होगा 1 होगा। यानी यहाँ भी आपको विपरीत फलक पर जो अंक लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है और वह 7 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं बना ना। अगर सामने 7 बन जाएगा तो वह हमारा साधारण हो जाएगा। तो ये भी मानक है। कैसा है? मानक है दोस्तों। यहाँ देखिए 5 3 8, 6 5 11 और 6 3, 2 ही अंक जोड़ने हैं आपको, 3 अंक नहीं जोड़ने, 2 अंक जोड़ने हैं। तो इसका अर्थ यह है ये भी मानक है। सर ये समझ में नहीं आया, उत्तर था कौन सा मानक पासा नहीं है? तो एक ये पासा मानक नहीं है और एक ये पासा मानक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पासे हैं, ये मानक नहीं। कैसे हैं? ये साधारण पासे हैं। सॉरी, ये वाला इसको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पासा मानक नहीं है। ये दो पासे कैसे मानक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं और हम प्रश्न को करते हैं। हमने आपको यहाँ पर ये बताया है साधारण पासा। साधारण पासा आपको एक बार हम बता ही चुके हैं, क्योंकि मानक पहचानेंगे तो साधारण और मानक दोनों बताना जरूरी है। फिलहाल आपको बता देते हैं एक बार और कि अगर साधारण पासे में 2 यहाँ लिखा है तो 5 यहाँ होगा, तभी 5 और 2 7 हो जाएगा। जब 7 सामने बन गया तो इसका अर्थ यह है यह साधारण है। और जबकि मानक पासा में क्या होगा? 2 पीछे लिखा होगा जो 2 दिखाई नहीं देगा, तो वो हमारा कैसा होगा? मानक पासा होगा। अगर यहाँ पर 6 है, 6 है ये, और यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका 1 चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे आपका 1 यहाँ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, अगर सामने ही 2 अंक जुड़ के 6 7 बन जाता है तो वह साधारण पासा होगा। विपरीत अंक पर जुड़कर 7 बनता है तो वह मानक पासा होगा। ठीक है, समझ गए हम? यानी साधारण पासे में लिखवा देते हैं साधारण, आपको याद हो जाएगा, पहचानने में आसानी रहेगी। साधारण पासे में दिखाए गए पासे के किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होता है। क्या लिखा है? दिखाए गए पासे में। इस लाइन पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। दिखाए गए पासे में यानी जो चित्र में दर्शाया गया है, इस पासे में अगर 2 अंकों का योग 7 होता है तो साधारण होगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं और पहचानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है। क्या कहना है, क्या करना है आपको? दिखाए गए पासे में किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होता है तो वह साधारण होगा। दिखाए गए पासे में 2 अंकों का योग 7 हो रहा है। सर ये देखिए 7 हो रहा है, यहाँ पर देखिए सर ये देखिए 7 हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये देखिए 7 हो रहा है। अब क्या और किसी में? यहाँ पर देखिए 5 4 9 4 1 5, 5 3 8 6 5 11। इसका अर्थ ये है ये साधारण है। कैसा है? ये साधारण है। ये कैसा है? ये भी साधारण है। और ये कैसा है? ये भी साधारण है। ये 3 पासा साधारण है और ये मानक है। ये मानक क्यों है? क्योंकि इनके पीछे 5 के पीछे 2 होगा, ठीक है, 4 के पीछे 3 होगा, 1 के पीछे 6 होगा, यानी विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए। आप अपने घर में जो पासा खेलते हो, लूडो में खेलते हो, उसमें देखना अगर ऊपर 5 लिखा होगा तो नीचे उसके 6 होगा। अगर ऊपर उसमें 1 होगा तो नीचे उसमें
कितना होगा 6 होगा, सॉरी ऊपर 5 लिखा होगा तो नीचे उसमें 6 होगा। अगर बगल में कहीं पर 6 लिखा होगा तो साइड में 1 होगा। माफ करना दोस्तों। हाँ, मानक भाषा में अगर ऊपर 6 लिखा होगा तो नीचे उसमें 1 होगा। अगर कहीं भी उसमें 4 लिखा होगा तो उसके विपरीत फलक पर आपका 3 लिखा हुआ होगा, और कहीं भी अगर उसमें 2 लिखा हुआ है तो उसके विपरीत फलक पर 5 होगा। तो मानक भाषा के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम पहचानते हैं, पासे में ऊपरी सतह पर 5 है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? पहले ये देखिए, ये मानक है या साधारण है? क्या पासे में कोई 2 अंक जुड़ करके 7 बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। जब पासे में कोई 2 अंक जुड़ करके 7 नहीं बना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि यह मानक है। जब यह मानक है तो 5 के विपरीत में क्या होगा? 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। तो आपका प्रश्न हो गया, आंसर आसान है ये। ठीक है। और जब पासे की एक छवि जब दिखाई जाएगी, एक छवि दिखाई जाएगी, तो आपका मानकता का नियम लगेगा और आपको पहचानना होगा कि यह मानक है या साधारण है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि पासे में ऊपरी सतह पर 2 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा? साथियों, ये देखिए कि मानक है या साधारण। 3 और 6 9 होता है, 5 और 6 11 होता है, 5 और 3 8 होता है। इसका अर्थ ये है, ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक है, क्योंकि मानक पासा बनाने वाली जो संख्या है, 3 के पीछे 4 होगा, 5 के पीछे 1 होगा, 6 के पीछे 3 होगा। जब सामने वाले 2 अंक जुड़ करके 7 नहीं बनाते हैं, इसका अर्थ ये है कि वह मानक पासा है। कैसा है ये? मानक पासा है। और आप यहां पर बता सकते हो कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। ठीक है। तो किसके पीछे पूछा? 2 के पीछे क्या होगा? 2 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। आगे चलते हैं। यदि पासे में ऊपरी सतह पर 2 है तो इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब आप देखिए, मानक है या साधारण? देखिए, विपरीत अंक हमको जुड़ करके 7 होना चाहिए, लेकिन 5 के बगल में ही 2 बैठा हुआ है, इसका अर्थ यह है साधारण। ये कैसा है दोस्तों? ये साधारण है। जब ये साधारण पासा है, तब अब कोई ऐसा रूल नहीं रह गया है साधारण पासे में कि पीछे का अंक जुड़कर 7 होना चाहिए। अब क्या लिखा? 2 के पीछे क्या होगा? दोस्तों, 2 के पीछे इन 3 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। 3 के अलावा में कौन सी बची? 1, 6 और 3। इन 3 संख्याओं के अन्य, ठीक है, अलग जो भी संख्याएं बची हैं, वो तीनों संख्याएं 2 के पीछे हो सकती हैं। अगर ये मानक होता तब हम बता देते 2 के पीछे 5 होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पासे में ऊपरी सतह पर 2 है तो इसके पड़ोसी सतह पर कौन से अंक होंगे? अब पड़ोसी सतह पर पूछे, पड़ोसी 2 के पड़ोसी कौन से होते हैं? 2 के इर्द गिर्द के फलक, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक यहां पर हो जाएगा, और एक यहां पर हो जाएगा। ठीक है। विपरीत फलक नहीं है, विपरीत फलक पर पहले ये पहचानिए कि ये है कौन सा पासा। अब देखिए, ये जो है, क्या आप इसको जोड़ करके कहीं पर 7 बनता है? 4 और 2 6, 4 और 6 10, और क्या लिखा है? 6 2 8। इसका अर्थ यह है, जब ये सामने फ्रंट जोड़ करके 7 नहीं बन रहा है, इसका अर्थ 7 बनाने वाली संख्या पीछे, और जब 7 विपरीत फलक जुड़ करके 7 होते हैं, वह कैसा होता है? मानक पासा होता है। मानक। अब हमने ये तो ढूंढ लिया कि ये मानक पासा है, पहचान लिया, तो 2 के पीछे तो 5 होगा, 2 के पीछे 5 होगा। लेकिन लेकिन 2 के बगल में कौन कौन से होंगे? 5 पहुंच गया पीछे, 5 पहुंच गया पीछे। ठीक है। तो 5 2 के क्या लिखा है? पड़ोस में तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के पीछे है। ठीक है। तो पड़ोस में कौन से होंगे? एक तो 6 होगा, एक 3 होगा, और भी हो सकता है, एक 1 भी हो सकता है, और एक आपका 3 भी हो सकता है। क्यों? 6 4 3 1, क्योंकि 2 के पीछे 5 है, मानक पासा में 2 के पीछे 5 होगा। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? जहां पर 6 4 3 1 हो, 6 4 3 1, ये वाला आपको टिक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये पड़ोस में होंगे। सर, वो 5 पड़ोस में क्यों नहीं होगा? 5 2 के पड़ोस में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 तो बिल्कुल पीछे है, 5 बिल्कुल पीछे है, तो पड़ोस में नहीं होगा।
फिर एक दोस्तों नियम है आपका उभयनिष्ठ का नियम। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है और इससे प्रश्न जो है आपके 2023 में बहुत पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न लगभग 2023 में इसी से आए हैं। बहुत आसान है। किसी पासे के दो छवियां दिखाई गई हों, दो छवियां, एक ये है और एक ये है। जब किसी पासे की दो छवियां दिखाई गई हों, जब एक छवि यानी इसके दो अंक और इस पासे की छवि के दो अंक, इसके दो अंक और इसके दो अंक अगर एक जैसे होते हैं, दो अंक इसके और दो अंक इसके एक जैसे होते हैं, तो जो शेष रह जाता है, जैसे इसमें 5 और 6 हैं और इसमें 5 और 6 है, अब जो शेष रह गया 3 और 4, तो इसका अर्थ ये है 3 के पीछे 2 होगा और 2 के पीछे 3 होगा। दोस्तों इस उभयनिष्ठ के नियम में हम लोग यही पहचान सकते हैं कि जो दो दो अंक एक जैसे हैं, तो पासे के जो शेष बचे हैं अंक वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और हम यही इसमें उत्तर भी दे सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा 2 के पीछे क्या होगा तो ये बता देंगे हम लोग, 3 के पीछे क्या होगा ये भी हम बता देंगे, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि 5 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा। उभयनिष्ठ के नियम में जो उभयनिष्ठ अंक होते हैं उनको छोड़कर जो भी बच जाते हैं अंक, जो भी दो अंक बचे हुए हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये उभयनिष्ठ का नियम था। ठीक, आगे हम चलते हैं और आपको प्रश्न देते हैं। यदि पासे में ऊपरी सतह पर 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा। हम जरा देखते हैं उभयनिष्ठ कौन सा है। आप देखेंगे 3 और 1 ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पर 3 और 1 उभयनिष्ठ है। प्रश्न भी यहाँ पर देख लिए क्या पूछा है, उन्होंने पूछा ही यह है कि 4 के पीछे क्या होगा। हमने आपसे कहा था जो बच गया है शेष, जो अंक बच गया है वह एक दूसरे के विपरीत होगा। दोस्तों एक बात हम आपको और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। पासे में दो या दो से अधिक छवियां दिखाई जाती हैं तो पासे में ये लाइन लिखी हुई होगी कि ये एक ही पासे की छवि है, और न लिखी हो तब भी आपको यही मानना है कि एक ही पासे की छवि है। एक ही पासे को आपको उलट के ऐसे दिखाया है और दूसरे पासे को उलटकर इस तरीके से दिखाया है। हाँ, जब अलग-अलग छवियाँ होंगी, अलग-अलग पासे होंगे, जैसे अभी पीछे वाला कराया था, पहचानिए कौन-सा मानक पासा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मानक पासा ही साधारण हो जाए, एक तरफ से दिखाएँ और दूसरी तरफ से दिखाएँ, साधारण पासा ही मानक हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर आपको अलग-अलग पासे होते हैं। ठीक है? तो ऐसे जो प्रश्न होंगे या आगे जो हम प्रश्न कराएँगे, तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा एक ही पासे की ये छवियाँ दिखाई गई हैं, आप बताइए कौन-सा अंक किसके पीछे है, तो आपने ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, क्या पूछा 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत होगा 5, जो रह जाता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि पासे में ऊपरी सतह पर 3 है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से अंक हैं। 5 और 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ पर 5 और 2 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के नियम में पूछा ही वह प्रश्न जाता है जो रह जाता है। 3 के पीछे क्या है, 6 के पीछे क्या है। 3 के पीछे पूछा है तो आप कह देंगे 3 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब वर्ग वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, ये भी आपके लिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है। इसमें क्या होगा, एक ही पासे की कई छवियां दिखाई जाएंगी, 2 या 2 से अधिक छवियां, इनमें से एक अंक उभयनिष्ठ होता है। कैसे होता है, आपको 2 छवियां दिखाई जाए या 2 से अधिक छवियां दिखाई जाए, लेकिन उन 3 या 4 जितनी भी छवियां होती हैं वो एक ही पासे की छवियां होती हैं। उनमें से कोई 2 पासे की छवियों को, चित्रों को छांट लेना है, चुन लेना है। जिनमें कैसे चुनना है, जिनमें ये देखना है कि कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो। शेष बचे हुए 4 अलग-अलग होने चाहिए। शेष बचे हुए 4 अलग-अलग होने चाहिए। अब उभयनिष्ठ अंक है, उसको रोक कर, ठीक, या उसके साथ में आपको चाहे तो क्लॉकवाइज घुमाना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों पासों के अंकों को आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है और आपको अंक ज्ञात कर लेना है कौन किसके पीछे होगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो दोनों पासों को आप क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे।
अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप अभी से ये प्रश्न करके हैबिट में डाल दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसा मत करना कहीं क्लॉकवाइज कर दें, कहीं एंटी क्लॉकवाइज कर दें। हैबिट में आप क्लॉकवाइज डाल दो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलिए हम इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं और करके आपको बताते हैं। ये देखिए, पासे में ऊपरी सतह पर 4 है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए, इन्होंने क्या है, आपको 4 छवियां दी हैं, इनमें से कोई 2 चुननी है, कोई 2 चुननी है जिसमें एक अंक उभयनिष्ठ हो, एक अंक कॉमन हो। कैसे? जरा ये वाला पासा देखो, इसमें 1 3 5 और ये वाला पासा देखो 2 4 6। अगर देखा जाए इसमें जो 3 अंक हैं वो इसमें से कोई भी एक अंक कॉमन नहीं है। चलो इससे तो बात नहीं बनेगी, इसको देखते हैं। 1 3 5, यहाँ पर देखिए 2 5 4, इसका अर्थ यह है ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या है, कॉमन है। जब ये वाला 5 ये वाला 5 कॉमन है, दोस्तों हमें पता है घड़ी जो हमारी चलती है वो ऐसे करके चलती है, ऐसे करके चलती है ना। ये घड़ी ऐसे चलती है तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ऐसे ही हम इसको भी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे। हम 5 से जाएंगे 3 की ओर और 3 से जाएंगे 1 की ओर। हम 5 से जाएंगे 3 की ओर और 3 से जाएंगे हम 1 की ओर। ऐसे ही दोस्तों 5 से जाएंगे 2 की ओर, 2 से जाएंगे 4 की ओर। हम 5 से जाएंगे 2 की ओर, 2 से जाएंगे 4 की ओर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 1 से 6 तक अंक होते हैं, कोई ऐसा अंक बच गया है जो हमारा इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है? 6 नहीं है। तो जो 5 5 रिपीट हो गया तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। सही है। अब आप क्या करेंगे, हमने इससे क्या ज्ञात कर लिया, हमने इससे यह ज्ञात कर लिया, यह पहचान लिया कि 4 के पीछे 1 होगा, 3 के पीछे 2 या 2 के पीछे 3 और 6 के पीछे 5 या 5 के पीछे 6। पूछा क्या गया है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत दोस्तों 1 होगा। यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, आप लिख लीजिए 1, बी 2, ठीक है, सी 3 और डी लिख लीजिए आप 4। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा? 1 होगा आपका। ठीक है। अच्छा ये वाला मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऑप्शन, यहाँ पर 5 कर लेते हैं क्योंकि कभी एक अंक एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा। आगे वाले प्रश्नों में सब में ऑप्शन दिया होगा, इसमें रह गया होगा कहीं पर। यदि नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब ये बताना है आपको 3 के विपरीत, 3 के पीछे कौन सा अंक होगा। चलिए दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहला हमारा क्या काम है, इन पासों में से कोई 2 पासे ऐसे चुनने हैं जिसमें एक अंक कैसा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। आप देखिए 3 6 5, यहाँ पर 3 6 5 जो जे इसमें दिया है वही सारे अंक इसमें हैं, तो बनेगी नहीं बात। इसमें देखिए और इसमें देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसका अर्थ 5 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 3 और 6 है, इसमें 3 और 6 है। शर्त भी यही है, एक अंक कॉमन हो और बचे हुए 2 अंक ये अलग अलग होने चाहिए। अब ये भी ध्यान रखिए, ये चारों जो अंक हैं ये चारों पासे की जो छवियां हैं एक ही पासे की छवियां हैं। ठीक है, उसको हमने मोड़ के घुमा के इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक, चलिए निकालते हैं। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 5 के पीछे 6, नहीं सॉरी 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। हम 5 से आते हैं 6 और 6 से आते हैं 3। हम 5 से आते हैं 1 और 1 से आते हैं 4। हम 5 से आते हैं 1 और 1 से आते हैं 4। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा रह गया हमारा, आप देखेंगे 2 रह गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसके पीछे पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी वाला। ठीक है, आशा है दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं, पासा बोल दें घन बोल दें, हमने कहा पासा ही घन होता है आपका, दर्शाई गई हैं। अक्षर n के विपरीत कौन सा अंक होगा। सर इसमें तो आपके n अंक आ गए हैं, अंक भी हो सकते हैं, कोई चिन्ह भी हो सकते हैं, हार्ट बना हुआ हो सकता है या कहीं पर कोई और भी सिंबल हो सकता है, साइंस का सिंबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी काउंटिंग भी, गिनतियां भी हो सकती हैं। ठीक, और कोई कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, कोई शब्दावली भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे करने का तरीका चेंज नहीं होगा, वैसे करेंगे हम लोग।
इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, आप देखेंगे P इसमें है और P इसमें है, दोनों में P है, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, P से आएंगे Q की ओर, Q से आएंगे N की ओर, P से आएंगे Z की ओर, Z से आएंगे हम लोग R की ओर। तो P से हम लोग Q की ओर और Q से हम लोग N की ओर, P से Z की ओर और Z से आएंगे हम लोग R की ओर। किसके पीछे पूछा है, N के पीछे क्या होगा, तो N के पीछे R होगा, ये तो हमने बता दिया। सर एक बात बताइए, P के पीछे क्या होगा, पूछा नहीं है लेकिन हाँ इसमें दिया है ना, आप ऑप्शन से भी दे सकते हैं, P Q R। P देखो Q के पीछे आपका Z है, ठीक है, तो सारे हो गए ना, P Q, यहाँ पर एक S जो है वो किसी के पीछे नहीं आया है, तो P के पीछे S होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो सबके पीछे, तो S एक ऐसा बचा है जो P के पीछे यहाँ पर नहीं है। मतलब ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो हमको मिल गए लेटर, लेकिन छठा लेटर कौन सा था, तो देख लीजिए इनमें काउंट कर लीजिए, छठा लेटर आपको मिल रहा है, ये वाला S है। आगे प्रश्न में इस तरीके से हम लोग और भी करेंगे, घबराइएगा नहीं। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रश्नों का लेवल जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो दूसरी लेक्चर आएगा वो और अच्छे लेवल का होगा। इसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी, तीसरी या चौथी वीडियो आएगी, उसमें आप देखेंगे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको लगेगा वाकई पासा एक मजेदार चैप्टर है, और आपको भी पढ़ने में भी मजा आएगा और थोड़ा लगेगा कि हाँ यहाँ प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पर। ठीक है, मेहनत से करना पड़ेगा, सीख समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। ये तो अभी आसान चल रहा है, ये इतना कठिन नहीं है। ठीक है, ठीक। एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर के ई के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कोई ऐसा जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, इसमें बी ए डी, इसमें ई एफ सी, इसमें कौन सा है देखिए आप। ठीक है, बी यहाँ पर सी ए, और देखिए ये वाला ए, और यहाँ पर देखिए ए, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। और क्लॉकवाइज ए से डी की ओर और डी से बी की, ए से डी की ओर और डी से बी की ओर, ए से सी की ओर, सी से एफ की ओर, ए से सी की ओर, सी से एफ की ओर। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या पूछा है इसमें, ई के विपरीत क्या होगा। अब आप देखिए वही वाला आ गया, ई के विपरीत क्या होगा, ए के पीछे ए है, अब हमारा लेटर ई किसके पीछे है, ई किसके पीछे है। अब आप अगर काउंटिंग करेंगे तो लेटर जो इसमें दिख रहे हैं वो 6 लेटर ही होंगे, 1 2 3 4 5 लेटर तो आ चुके हैं, छठा लेटर है कौन सा, छठा लेटर ही तो दोस्तों ई है, छठा लेटर ही तो ई है। तो ई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि एक लेटर दूसरे लेटर के पीछे नहीं हो सकता ना। तो इसका अर्थ ये ए के पीछे ई और ई के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा ए, ई के विपरीत ए। चलिए आगे चलते हैं। प्रतीक देखिए, हमने कहा ये प्रतीक सिंबल भी आ सकते हैं। स्टार के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अब हम पहले देखते हैं कॉमन कौन सा है। आप देखेंगे ये वाला जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ये कॉमन है। ट्राइंगल से चलते हैं हम लोग सर्किल की ओर, सर्किल से चलते हैं स्टार की ओर। ठीक, तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, सर्किल, और सर्किल से चलते हैं हम लोग स्टार की ओर। दोस्तों इस ट्राइंगल से चलते हैं हम लोग स्क्वायर की ओर, स्क्वायर से चलते हैं हम लोग प्लस की ओर। हम ट्राइंगल से चलेंगे स्क्वायर की ओर, स्क्वायर से चलेंगे हम लोग प्लस की ओर। क्या पूछा, स्टार के विपरीत क्या होगा, तो स्टार के विपरीत क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, प्लस। ठीक, अब दोस्तों आप कहोगे सर इसमें ये वाला जो सिंबल थोड़ा अलग दिख रहा है, ये अलग नहीं है, ये ब्लैक इसका बेस है, तो इसका जो काला वाला छल्ला है इसमें थोड़ा सा आपका मिक्स हो गया है, मैच हो गया इसमें। ठीक, चलिए, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है। अब देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ गए हैं, इससे पहले वाला नहीं था, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ गए हैं। और 2023 में कितने आसान प्रश्न आए थे, एक ही नियम से पूछ लिए थे आपके। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर 6 अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, जो कि लाइफ, ईट, एंजॉय, स्लीप, लव, केयर, लाइफ दर्शाने वाले फलक के पीछे क्या होगा। ठीक, पहले पहचानिए नियम कौन सा लग रहा है। देखिए आप देखेंगे एंजॉय और ईट, एंजॉय और ईट, यहां देखेंगे एंजॉय और ईट, ये दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं।
तो जो बच गया है, यहाँ पर लाइफ बच गया है और यहाँ पर आपका स्लीप बच गया है। इसका अर्थ यह है लाइफ के पीछे स्लीप होगा और स्लीप के पीछे लाइफ होगा। किसके पीछे पूछा? लाइफ दर्शाने वाले फलक के पीछे, तो क्या होगा दोस्तों? स्लीप होगा। लाइफ के पीछे क्या होगा? स्लीप होगा। आगे चलते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 27 दर्शाने वाले, देखिए अंक देखिए 1 से 6 तक नहीं है, कहीं से भी कोई भी है, लेकिन आसान है। उभयनिष्ठ का नियम लगा था, इसमें भी उभयनिष्ठ का ही नियम लगेगा। फलक, विपरीत फलक पर संख्या को ज्ञात करना। ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए 27 के पीछे क्या होगा। आप देखिए 25 और 26, ये यहां पर देखिए 25 और 26 ये उभयनिष्ठ हैं, तो 27 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 30, क्योंकि जो बच जाते हैं अंक वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाता आपसे 30 के पीछे क्या होगा, तो आप वो भी बताए थे कि 30 के पीछे क्या होगा? 27। तो यहाँ पर क्या है? 27 के पीछे 30। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के पीछे क्या होगा? देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है? उभयनिष्ठ का है, कौन सा है? 2023 में दोस्तों लगभग उभयनिष्ठ की पूछे गए थे। और एक चीज और जानिए, इसका अर्थ ये नहीं है सर आपकी बार भी क्या उभयनिष्ठ का नियम आएगा, वर्ग चक्रीय भी आ सकता है। और 2021 का अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं तो ऐसे प्रश्न आए हैं जहां पर उम्मीद की जाती है कि सीजीएल लेवल पर आएंगे प्रश्न। तो दोस्तों आपने वो वाली कंप्लीट वीडियो देखनी है, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं आपको अनाउंस कर दूं, बता दूं कि जो हमारी जो लेक्चर होंगी, क्लासेस होंगी, जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कभी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आपको हमारी चारों क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक क्लास के आखिर में जो एक लास्ट क्लास हम बनाएंगे उसको समरी एक दिया करेंगे, जिससे आप हमारी अगर लास्ट क्लास देख लेते हैं, कोई लास्ट क्लास देख लेते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा। और दोस्तों हम साथ साथ आपको इम्पोर्टेंसी भी बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों मैं एक जो नया कर रहा हूँ आपके लिए, चाहे हमारी कोई भी रीजनिंग की क्लास हो, चाहे हमारी मैथ की हो, किसी की भी क्लास हो, क्योंकि आपके पास मुझे पता है समय नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है। कभी कभी आपका मन करता है कोई ऐसी क्लास देख लूँ जिससे कि हर तरीके के प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न उसमें बता दिए जाएं और उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया जाए। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो ये देखिए, लेकिन लास्ट क्लास हमारी जो होगी जिसमें हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको वहीं पर कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो एक वीडियो लास्ट क्लास हर क्लास में हमारी, कहने का मतलब चैप्टर के बाद बना करेगी। जैसे आपके 10 चैप्टर हैं, 10 क्लासें आपने हमारी देख ली लास्ट की, सब सारे चैप्टर्स की चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट क्लास हम ऐसी दिया करेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो सबसे पहले ये देखिए क्या कोई किसी का मिल रहा है या उभयनिष्ठ का लग रहा है। देखिए 1 6 3 3 5 6, और यहाँ पर देखिए 6 4 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उभयनिष्ठ का नियम आपका नहीं लग रहा है। सर आप कहेंगे लग रहा है, देखिए 3 और 6, अगर हम 3 और 6 ये कॉमन लेते हैं, 3 और 6 ये कॉमन लेते हैं, तब आप ये चीज पाएंगे, क्या पाएंगे, क्योंकि 3 के पीछे पूछा ना, 3 के पीछे, तब दोस्तों 3 तो हमने इसमें शामिल कर लिया है। उभयनिष्ठ के नियम में इसमें क्या होगा, 1 के पीछे 4 और 4 के पीछे 1, जो बच गया हम वही बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर के 4, और अगर यहाँ से निकालते या तो 6 और 1 कॉमन होना चाहिए था, या 4 5 वाला ये कॉमन होना चाहिए, ये नहीं है। इसका अर्थ ये है इस वाले में दोस्तों क्या है, उभयनिष्ठ का नियम नहीं लग रहा है। उभयनिष्ठ का नियम नहीं लग रहा है, तब कौन सा लग रहा है? तब आप क्या करेंगे, आप एक कॉमन देखिए, ये 3 है और ये 3, 3 कॉमन है, बचे हुए अलग हो गए। तब इसको हम क्लॉकवाइज क्या करें, रोटेट कर लेते हैं। 3 से 6, 6 से 1 की ओर, 3 से 6 की ओर, 6 से 1 की ओर। यहां देख लीजिए 3 से 5 की ओर, 5 से 4 की ओर, 3 से 5 और 5 से 4 की ओर। 1 के पीछे 4 होगा,
6 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 3 के पीछे, क्योंकि अब 3 के पीछे कौन सा रह गया है वो देखिए। आप देखिए 1 से 6 तक होते हैं तो 2 रह गया है। जब 2 रह गया है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। 3 के पीछे पूछा है तो क्या आएगा दोस्तों? 2। 2023 में जो प्रश्न आया है ये उभयनिष्ठ का नहीं है, ये वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम है, आपका रोटेशन का नियम है। आगे चलते हैं। एक ही पासे की 2 अलग-अलग छवियों को दर्शाया गया है, जी से एल तक लिखा हुआ है, एल के पीछे क्या होगा? आप देखिए जी और के, यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ का लग गया, जी और के कॉमन है और एल के पीछे जे होगा। क्या होगा? एल के पीछे जे होगा और जे के पीछे एल होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक ही पासे की 2 अलग-अलग छवियां हैं, इसमें 1 से 6 तक। ये वो वाला पासा है जो हम घरों में खेलते हैं, इसमें अंक लिखे नहीं, जिसमें डॉट बने हुए होते हैं। क्या पूछा है इसमें? 5 के पीछे क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी आपका कॉमन है 3 और 1, यहाँ भी देखिए आपका 3 और 1 कॉमन है। जो बच गया 5 के पीछे क्या होगा दोस्तों? ये 4 होगा, क्योंकि 4 अंक हैं। क्या होगा? 4। ऑप्शन आपका 4 आने वाला है, यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक ही पासे की 2 छवियां हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, ये सिंबल है, ये डॉलर का है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका एन का है और ये मुझे लग रहा है ओम है और ये 0 है। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टार है, स्टार के और स्टार चिन्ह बने हुए हैं, सॉरी ये चिन्ह है और इसके पीछे आप देखिए कह रहे हैं ओ के पीछे, यानी या 0 बोल दो या ओ बोल दो, 0 के पीछे कौन सा चिन्ह होगा, यानी इसके पीछे क्या होगा? तो आप देखेंगे कौन सा आपका लग रहा है, नियम कौन सा लग रहा है? कॉमन है, देखिए आपका डॉलर और त्रिभुज कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो 0 के पीछे क्या होगा? स्टार होगा। क्या आने वाला है? ये स्टार। चलिए अब चलते हैं, प्रश्न को और करते हैं। ये देखिए एक ही पासे की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। एक ही पासा है, इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक ही पासा है, एक ही पासे के 3 प्रारूप हैं, इन तीनों प्रारूपों की निचले फलक पर क्या होगा? नीचे वाले फलक पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कीजिए, क्या इस स्थिति में एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है। इस स्थिति में पासे के एक ही पासा है, एक ही पासा है। जब ऊपर 4 है तो नीचे भी जो संख्या होगी, प्रत्येक पासे में नीचे संख्या एक जैसी ही तो होगी, होगी नहीं होगी? क्योंकि पासा एक ही है। अगर ऊपर 4 है तो नीचे चाहे जो भी हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, जब एक ही पासा है तो नीचे पासा में भी तो एक ही जैसी संख्या होनी चाहिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों संख्याएं एक जैसी हैं नीचे वाली? यही वाला ऑप्शन है जिसमें 5 5 5, 4 ऊपर है तो 5 नीचे, 4 ऊपर है तो 5 नीचे, 4 ऊपर है तो 5 नीचे। आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। एक और प्रश्न बचा है और हम इसको करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है? कौन सा रंग पीले के विपरीत है? पीले के विपरीत पूछा है, कौन सा नियम लगेगा? क्या हम इनमें से कोई 2 ऐसे पासे चुन लेते हैं, कोई 2 ऐसे पासे चुन लेते हैं जिनमें एक अंक, एक जो है रंग वो कॉमन हो? यहाँ पर देखिए पीला नीला नारंगी, नारंगी पीला, आप देखिए नारंगी पीला, नारंगी पीला, इससे नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, पीला नीला नारंगी, नीला पीला, नीला पीला, नीला पीला, ये दोनों कॉमन हो गए, नहीं बनेगा। हम इससे और इसको देखते हैं, बन जाएगा पीला नारंगी और नीला, लाल पीला गुलाबी। इसका अर्थ यह है यहाँ पर पीला और यहाँ पर पीला कॉमन है, बचे हुए हमारे और अलग अलग है। चलिए हम रोटेशन कराते हैं, पीले से चलते हैं नीले की ओर, नीले से चलते हैं नारंगी की ओर, पीले से चलते हैं, पीले से चलते हैं आपका, पीले से नीले की ओर, पीले से सॉरी नीले की ओर और नीला से नारंगी की ओर। ठीक है, फिर यहां पे चलते हैं पीले से गुलाबी की ओर, गुलाबी से लाल की ओर, और ये पीले से गुलाबी की ओर और गुलाबी से
लाल की ओर। क्या पूछा? पीले के पीछे पूछा। कौन से हमारे 6 रंग हैं? 6 रंगों के नाम इन्होंने ऐसे नहीं दिए हैं कि 6 रंग कैसे पहचानेंगे? जरा देखो, नारंगी लाल के पीछे, लाला लिख दिया, लाल के पीछे है नारंगी, लाल के पीछे है। जब नारंगी लाल के पीछे है तो लाल तो पीले के पीछे होगा नहीं। ऑप्शन से कर लेते हैं हम लोग। नीला गुलाबी के पीछे है, गुलाबी, नीला गुलाबी विपरीत है एक दूसरे के पीछे, ठीक है। और नारंगी लाल के पीछे तो लाल और नारंगी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक। अब एक चीज देखिए, पीले के पीछे कौन सा होगा? बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी ही इसमें कहीं नहीं आया है। क्या होगा दोस्तों? बैगनी। तो ऑप्शन हमारा हो गया ये वाला, ऑप्शन हो गया ये वाला, ठीक है। दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको लगता है और सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर देख रहे हैं, हमारा चैनल का नाम भी एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों बहुत जल्द हम आपको सारा कोर्स रीजनिंग का कंप्लीट कराएंगे और हमसे जुड़िए। हम आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे और आपको सीमित क्लासेस में पूरा कोर्स कराएंगे। दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।